जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज का जो विषय है वो है कृष्ण मुरारी क्यों सांड हुए भ्रष्टाचारी। तो आज ये शब्दों से आपको मेरे अंदाजा हो जाएगा कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं इन शब्दों को। और आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरे शब्द अच्छे लगते हैं तो कृपया आप दोस्तों को शेयर भी करें। जो संतों को बता बहारी डंडे गोली चलवाते हैं, जिन्ना की जय जयकार करें, अब सपने में कृष्ण बताते हैं। सेकुलर जीवी राष्ट्रद्रोही अब राम की जय जयकार करें, जो बलात्कारियों को उकसाकर नारी शक्ति का अपमान करें, जिन्हें बलात्कार विषय आनंद का क्या नारी का सम्मान करें, जो राम कृष्ण से दूर खड़े हैं, जय परशुराम चिल्लाते हैं और जिन्ना की जय जयकार करें और सपने में कृष्ण बताते हैं। और इत्र की खुशबू भारी पड़ गई समाजवाद के जूतों पर, बाथरूम महके नोटों से खड़ी है नींव स्वर्ण की ईंटों पर। भ्रष्टाचार की कथा साथियों प्रमोद से अब सुनवाते हैं और जिन्ना की जय जयकार करें और सपने में कृष्ण बताते हैं। कैसे बता रहे हैं और क्या व्याख्या कर रहे हैं, आइए अब आने वाले शब्दों से आपको अंदाजा हो जाएगा। बना दीवारें कब्रिस्तान की जो चौड़े हो जाते थे, रामलला और संतों पर उनके लठैत खड़े हो जाते थे। तुष्टीकरण की नीति के जो सब हथकंडे अपनाते थे, रामकृष्ण के भक्तों को ये पागल चाटुकार बताते थे। काशी मथुरा की बात करो तो मुंह टेढ़े हो जाते थे। पद की गरिमा तक भूल राजभर, सांड छोटा और बड़ा बताते हैं। अब समय नहीं वो दूर देखना, तुम्हें कहां ये राम भक्त पहुंचाते हैं। जिन्ना की जय जयकार करें और सपने में कृष्ण बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पद की गरिमा भी इन्होंने भूल गए हैं ये लोग, और उन्हें भी सांड से उनकी तुलना कर रहे हैं। टीवी डिबेट रैली के भाषण, अब और क्या क्या हो रहा है। टीवी डिबेट रैली के भाषण भारत की जनता देख रही है। बदजुबान बेशर्मो तुम पर देश की जनता थूक रही है। जिनकी नाराज हुई थी नानी, उन्हें भी याद आएगी नानी। गोवा यूपी पंजाब घूम लो कितना, और चाहे उत्तराखंड के हल्द्वानी। दिल्ली की जनता योग करा देगी पीकर अंग्रेजी मदिरा का पानी। और रामकृष्ण का नाम न लो तुम। कोठारी बंधु भी शर्माते हैं, उनकी आत्मा भी शर्माती होगी। तुम्हारे मुंह से राम का नाम अच्छा नहीं लगता है। झूठ फरेब के बादशाह जरा ध्यान से सुन लो। मेहनत कस को झूठ के लड्डू बिल्कुल नहीं सुहाते हैं। और कभी नानी से डरते हैं, कभी राम शरण में जाते हैं। और जिन्ना की जय जयकार करें, अब सपने में कृष्ण बताते हैं। और देखिए कैसे कैसे हथकंडे लोग अपना रहे हैं। अब मैं आपको उसकी एक वानगी दिखा रहा हूं। लड़की हूं लड़ सकती हूं पर पुरस्कार नहीं पाती हूं। लैपटॉप स्कूटी के सपनों से घायल में हो जाती हूं। झूठी अफवाहों के तुम्हारे कदमों में रौंदी जाती हूं। राजस्थान कश्मीर पे अपना मैं मौन तोड़ नहीं पाती हूं। अभी इन्हें को पता है आपको, जो मैराथन हुई है उसमें स्कूटी लैपटॉप के सपने दिखाए गए, लेकिन मिला क्या उनको? एक बिस्कुट का पैकेट और 2 रुपए की नमकीन उनके हाथ पे लड़कियों को रख दी, और वो बेचारी सैकड़ों लड़कियां वहां जो है मैराथन में घायल हो गई। लड़की हूं लड़ सकती हूं पर पुरस्कार नहीं पाती हूं। लैपटॉप स्कूटी के सपनों से घायल में हो जाती हूं। करके अपमान सैनिकों का, ये करते क्या है? करके अपमान सैनिकों का हम राष्ट्रभक्त बन जाते हैं। जो संतों को बता बहारी डंडे गोली चलवाते हैं। अब एक और नया सब्जेक्ट आया, आपने देखा होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक नया नैरेटिव सामने आया है। वो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, तो उस पर जरा मैंने 2 शब्द लिखे हैं, जरा ध्यान दें और अंतिम पंक्तियां जरा स्वीकार करें इन्हें। क्या कर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? फतवा निकाल रहा है कि हमने सूर्य नमस्कार का विरोध नहीं करना है। चांद देख के ईद मनाएंगे पर सूर्य को नमन नहीं कर सकते हैं। सूर्य को नमन नहीं करेंगे। सूर्य जो देव है वो हिंदुओं का है और चांद जो है वो इनका है। चांद देख के ईद मनाएंगे पर सूर्य को नमन नहीं कर पाएंगे। नमस्कार नहीं सूर्य को, उसे हिंदू देव बताएंगे। प्रकृति को भी नमन करे ना। किस अंधकार में जाएंगे। अब इनसे पूछने वाला हो कोई कि भाई जब चांद सूरज, तुम या तो तुम झूठे हो या तुम्हारा खुदा झूठा है। तुम कहते हो कि सारी कायनात खुदा ने बनाई है, और जब सारी कायनात खुदा ने बनाई है तो फिर चांद से क्यों प्यार है और सूर्य से क्यों तकरार है? ये बात आज तक इनके फतवे से समझ ही नहीं आई। अपमान तिरंगे का होता है होने दो। प्रकृति को भी नमन करे ना। किस अंधकार में जाएंगे, अपमान तिरंगे का होता है होने दो। ये बोर्ड इनके ठाना है, ये बोर्ड ने इनके ठाना है। अल्पसंख्यक होने की आड़ में
अब ये देखिए, एक बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी का बड़ा विषय है, ऐसा विषय है ये कि जो समझ से परे है। आज तक समझ नहीं आया किसी को, इस संविधान को समझ आया न हमारे देश को समझ आया है। अल्पसंख्यक होने की आड़ में संविधान झुकाना है। कैसे अल्पसंख्यक हैं देखो, बहुसंख्यक पर रौब जमाते हैं, बहुसंख्यक पर रौब जमाते हैं। क्या नमस्कार का रूप नहीं है? क्या नमस्कार का रूप नहीं है? जिसको नमाज बताते हैं ये नमस्कार नहीं है, जिसको नमाज कहते हैं ये नमस्कार नहीं है। और क्या है? जिन्ना की जय जयकार करें और पाक पर ये इतराते हैं, और पाक पर ये इतराते हैं। और जो संतों को बता बहारी डंडे गोली चलवाते हैं, जो संतों को बता बहारी डंडे गोली चलवाते हैं। और रामकृष्ण से परहेज जिन्हें और सपने में कृष्ण बताते हैं, सपने में कृष्ण बताते हैं। सेकुलर जीवी भारत के अब गांठ बांध लो पल्लों से। अब इनको एक चेतावनी भी है, सेकुलर जीवी भारत के अब गांठ बांध लो पल्लों से। हर आर्यवीर अब चेत गया है भारत भूखे दल्लों से, हर आर्यवीर अब चेत गया है भारत भूखे दल्लों से। कभी अपमान करें संतों का, कभी भगवा आतंकी बताते हैं, और श्री राम को गाली देकर खुश हैं, और गांधी पर चिल्लाते हैं, और गांधी पर चिल्लाते हैं। भाई गांधी को अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर तो इतना हो हुल्ला है, और तुम खुद राम को गाली दे रहे हो, कृष्ण को गाली दे रहे हो, उस पर कोई परेशानी। हमारे तो भगवान को भी गाली दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे अगर किसी एक व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को कोई कुछ कह देता है तो उस पर पूरी दुनिया को, पूरे देश को तुम सर पे उठा लेते हो। जिन्ना की जय जयकार करें अब सपने में कृष्ण बताते हैं, और जो संतों को बता बहारी गोली डंडे चलवाते हैं। जिन्ना की जय जयकार करें सपने में कृष्ण बताते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है दोस्तों, और आपको अच्छी लगे तो लोगों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।